हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड का खंड, जहां महादेव पार्वती संवाद चल रहा है, उसको अब प्रारंभ करेंगे। पहले सर्वप्रथम बालाजी महाराज का आह्वान कर लेते हैं, उनको बुलाते हैं वाचन के लिए, श्रवण के लिए। तो आइए पहले बालाजी को आसन दे देते हैं। ये रहा बालाजी का आसन। बालाजी को आसन दे देते हैं। अब उनका ध्यान करते हैं, उन्हें आह्वान करते हैं। आप भी करिए, मैं भी करता हूँ। हे बालाजी महाराज, आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। अब मैं श्री रामचरितमानस के बालकांड का श्री महादेव पार्वती संवाद का वाचन करूँगा। आप उसे श्रवण कीजिए। आइए, विराजिए और मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। साथियों, कल तक हमने महादेव पार्वती संवाद सुना। आज हम महादेव पार्वती संवाद का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। आप उसे ध्यान से सुनिए और श्रवण कीजिए और श्री राम जी के चरित्र का आनंद उठाइए और कलयुग से, इस भवसागर से पार होने के लिए भगवान के श्री चरणों से आप जुड़े रहिए। इसी के साथ हम अब पाठ प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारे। बरनहु रघुबरु बिमल जसु, जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। तो सभी को से निवेदन है मेरा कि अब ध्यान से श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। अब महादेव पार्वती संवाद अब मैं दोहे से प्रारंभ करता हूँ। आप चित्त लगाकर श्री रामचरित्र के श्री चरणों का ध्यान करिए और पाठ का आनंद उठाइए और श्रवण कीजिए। जय श्री राम। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जिह कर मनोरम जाहि सन, तेह तेह सन काम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। महादेव जी चाहे समस्त अवगुणों के घर और विष्णु भगवान चाहे समस्त गुणों के धाम ही क्यों ना हो, किंतु जिसका मन जिसमें रम गया है उसको उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनते हैं सिख तुम्हारे दर सीसा। अब मैं जन्म सम्मोहित हारा, को गुण दूषण करहि बिचारा। हे मुनियो, यदि तुम मुझे पहले ही मिले होते तो मैं तुम्हारी शिक्षा को सिरोधार्य करती, किंतु अब अपना जन्म मैंने शिवजी को हार दिया। अब फिर वर के गुण दोष का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए भरेसी। तो कौतिक न आलु सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आप लोगों के मन में विशेष हट हो और बिना बर रक्षा कराए रहा न जाता हो, तो आप ऐसे कौतुकियों के आलस्य नहीं हैं। संसार में अनेक बर और कन्याएं हैं। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहे कुआरी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। परंतु मेरी तो करोड़ों जन्मों के लिए यह रगड़ है कि वरूंगी तो शिवजी को और नहीं तो कुआरी ही रहूंगी। मैं नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती, चाहे स्वयं शिवजी ही 100 बार कहें। मैं पापर हूँ कहूँ जगदम्बा, तुम गृह गवन हूँ बहूँ विलंबा।
देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। जगन माता ने कहा कि हे मुनियों, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, अब आप लोग अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। तब पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनियों ने कहा, हे जगत की माता भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाय चरण सिर मुने चले, पुण्य पुण्य हर सतु गातु। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। हे देवी, आप माया रूप और श्री महादेव जी भगवान परमेश्वर रूप हैं। आप ही लोग संसार के माता पिता हैं। इस प्रकार पार्वती जी से कहकर और चरणों में मस्तक नवाकर मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। जाए मुनि नहीं मुबंत पठाए, कर बिनती गिर जहि ग्रह लाए। बहुर सप्तऋष शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। तब मुनियों ने जाकर गिरिराज हिमवान को भेजा तो विनती करके पार्वती जी को घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर पार्वती जी की वह संपूर्ण कथा कह सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्ष सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। ऐसा स्नेह सुनकर श्री शिव जी मग्न हो गए। सप्तऋषिगण हर्षित हो अपने स्थान को गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। तारुक असुर बैते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तिह सब लोक लोकपति जीते, बहे देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी भुजाओं के बल से और प्रताप तथा तेज से समस्त लोकों को जीत लिया, जिस कारण सब देवता सुख संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करे विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाए पुकारे, देखे विद सब देव दुखारे। वह राक्षस अजर अमर था, किसी से जीता नहीं जाता था। सब देवता अनेक प्रकार की लड़ाई करके उससे हार चुके हैं। तब ब्रह्मा जी को पुकारा। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब देवता दुखी हैं। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होए। शंभु शुक्र शंभूत सुत, एहि जीत रन सोए। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्याम। तब उनको समझा बुझाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि राक्षस की मृत्यु तब होगी जब भगवान महादेव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा, वही इसको युद्ध में जीतेगा। मोर कहा सुन करहूं पाई, हो ही ईश्वर करहि सहाई। सती जो तज दक्ष मख देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। तो भी मैं एक उपाय कहता हूं, ईश्वर सहायता करे तो वह सफल होगा। सती जी जो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग की थी, अब वहीं जाकर हिमाचल के घर जन्मी हैं। तेह तब कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदपि अहे असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। वहां उन्होंने श्री शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की है और शिवजी सब कुछ त्याग समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि यह बड़ा असमंजस है, तो भी हमारी एक बात सुनो। पठबहु काम जाओ शिव पाही, करो क्षोभ शंकर मन माही।
तब हम जाहे शिवई सिरुनाई, कराबहु विबाहु बरियाई। शिव जी के पास कामदेव को भेजो, वह जाकर श्री शंकर जी के मन को क्षोभ उत्पन्न करे, तब हम जाकर शिव जी को सिर नवाकर बरबस विवाह करा देंगे। एह विद भले देव हित होई, मत अति नीक कहूँ सब कोई। अस्तुत सुर ने कीन अति हेतु, प्रगट हूँ बिसुम्बान जस केतु। इस प्रकार भले ही देवता का हित हो जाएगा। सब देवताओं ने इसे बहुत अच्छा कहा। तब सबने कामदेव की बड़ी स्तुति की। इससे वह कामदेव प्रकट हो गया, जिसके बाण बड़े ही विषम हैं। सुर नह कहे निज विपत सब, सुन मन की न विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहे, बियस कहो असमार। सियावर राम जय जय राम। तब सब देवताओं ने अपना दुख कहा। उसको सुनकर उसने मन में विचार किया। फिर हंसते हुए कामदेव बोला कि यह सब तो ठीक है, परंतु श्री महादेव जी से विरोध करने पर मेरा भला नहीं होगा। तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुतु कहे परम धर्म उपकारा। परहित लाग तजऊ जो देही, संतत संत प्रशंसह तेहि। तो भी मैं आप लोगों का कार्य करूंगा, क्योंकि वेद कहता है कि परोपकार ही परम धर्म है। जो पराय हित के लिए अपना शरीर त्यागे, अच्छे मनुष्य उसकी प्रशंसा करते हैं। अस कहे चले सब शिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनो हमारा। ऐसा कहे सबको सिर नवाकर हाथ में पुष्प धनुष लिए कामदेव अपने सहायकों सहित चला। चलते समय काम ने विचारा कि शिवजी से विरोध करने पर निसंदेह मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस की न सकल संसारा। कोपेहु जब हे बारिचर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुतु सेतु। तब कामदेव ने अपने प्रभाव को फैलाकर सारे संसार को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार जब कामदेव कुपित हुआ, तब क्षणभर में शास्त्र की समस्त मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचर्य व्रत और अनेक भांति के संयम, धैर्य धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार, जप योग वैराग्य और जितने भी ज्ञान के सैनिक थे, सब डर के मारे भाग गए। भागे हूँ विवेक सहाय सहित, सो सुवट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर नहीं, महु जाते हैं अवसर दुरे। होनहार का कर तार को, रखवार जग खर भरू परा। दुई माथ के रति नाथ जही, कहूं कोप करो धनु सरोधरा। इस प्रकार जब ज्ञान भी अपने सहायकों सहित भाग गया, रण के सुबट योद्धा ब्रह्मचर्य आदि ने रणभूमि से मुंह मोड़ लिया। सदग्रंथ भागकर पर्वत की गुफाओं में छिप गए। तब संसार में खलबली पड़ गई कि हे करतार, यह क्या होनहार है। एक माथे वाले तो सभी इस कामदेव के वशीभूत हैं, अब दो सिर के किस मनुष्य ने जन्म ले लिया है कि जिसके लिए कामदेव ने कोप कर धनुष बाण हाथ में धारण किया है। जे सजीव जग अचर चर, नार पुरुषो असनाम। ते निज निज मर जाद तज, भय सकल बस काम। सियावर राम जय जय राम। संसार में जितने भी चर अचर जीव स्त्री पुरुष ऐसे नाम के थे, वे सभी अपनी अपनी मर्यादा को त्याग कर कामदेव के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवह तरु शाखा। नदी उमंग अम्बुद कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा उत्पन्न हो गई। लताओं को देख वृक्षों की डालियां झुक गईं,
नदियां उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ी, ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे। जह अस दशा जड़न के बरनी, को कह सकह सचेतन करनी। पशु पक्षी नव जल थल चारी, भय काम बस समय विचारी। तब जहां जड़ों की ऐसी दशा कही गई है, वहां चेतन जीवों की करनी को कौन कह सकता है। आकाशचारी पक्षी, जलचारी, थलचारी सभी समय को देखकर कामदेव के बस हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसुदिन नहीं अब लोक ही कोका। देव धनुज नर कन्यर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवी चकवा भी रात दिन को नहीं देखते थे, और देवता दैत्य नर किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत और बेताल, इनके दशा न कहूं बखानी। सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भय वियोगी। इनको सर्वदा कामदेव का दास जानकर इनकी दशा का तो मैंने कुछ वर्णन नहीं किया, किंतु बड़े बड़े सिद्ध मुनि योगी भी काम के बस वियोगी हो गए तथा इनका योग छूट गया। बहे काम बस जोगी, तापस पर नहीं की कयो। देख ही चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जगह पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरे ब्रह्मांड, भीतर काम कृत कोटिक अयम। जब योगीश्वर तपस्वी भी काम के वशीभूत हो गए, तब पामर लोगों की बात को कौन कहे, क्योंकि जो सारे जगत को ब्रह्म में देखा करते थे, वही अब सब चर अचर को स्त्री में देखने लगे, और संपूर्ण स्त्रियां जगत को पुरुष में और पुरुष सारे जगत को स्त्री में देखने लगे। कामदेव का यह तमाशा ब्रह्मांड को दो घड़ी बना रहा। धरी न काउ धरे धीर सबके, मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर ते, उबरे ते काल महू। उस समय किसी ने भी धैर्य धारण नहीं किया, सबके ही मन को कामदेव ने हर लिया। जिसको भगवान ने बचाया वही उस समय बचा। उभय गर अस कोतिक भयऊं, जो लगे काम शंभु पह गए हूँ। शिवहि बिलोक संशय के हुमारू, भयऊं जथा तिथि सबु संसारू। उसी दो घड़ी में ऐसा तमाशा दिखलाकर जब कामदेव महादेव जी के पास गया, तब महादेव जी को देखकर उसे बड़ी शंका उत्पन्न हुई। फिर सारा जगत ज्यों का त्यों स्थिर हो गया। बहे तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देख मदन भय माना, दुरादरस दुर्गम भगवान। तुरंत ही संसार के समस्त प्राणी सुखी हो गए, जैसे शराबी का मद उतर गया हो। शिवजी को देखकर कामदेव ने अत्यंत भय माना, क्योंकि महादेव जी दुराधर्ष और दुर्गम भगवान हैं। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण उठाने मन रच से उपाई। प्रगट तुरत रुचित ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। तब लौटते हुए उसे बड़ी लज्जा आई, कुछ कहा नहीं जाता। इससे उसने अपना मरना निश्चित कर उपाय रचा और शोभायमान बसंत ऋतु को प्रकट किया। उससे वृक्षों पर नए पुष्प और पत्ते शोभायमान हो गए। बनो उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जन उमगत अनुरागा, देख महु मन मन सिज जागा। बनोपवन बावली सरोवर और समस्त दिशाएं परम शोभा को प्राप्त हो गईं। उस समय ऐसा लग रहा था मानो जहां तहां प्रेम उमंग पड़ा हो, जिसे देखकर मृत व्यक्तियों के हृदय में कामदेव जाग उठा हो। जागई मनोभाव भय मन मन, सुभग तन परे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन, अनल सखा सही।
बिकसे सरन ही बहु कंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रब करे, गान नाचे ही अपछरा। उस समय मृतक व्यक्तियों के हृदय में भी कामदेव जागृत हो गया और वन की सुंदरता वर्णन नहीं की जा सकती। शीतल मंद सुगंध वायु कामाग्नि को बढ़ाने में उसका मित्र सहायक हो बहने लगी। सरोवरों की भांति भांति के कमल खिल गए, मनोहर भौरों के झुंड मधुर मधुर गुंजार करने लगे। सुंदर हंस कोयल तोते मधुर शब्द करने लगे, अप्सराएं सुंदर गान करने और नाचने लगी। सकल कला कर कोट विधि, हार हुसैन समेत, चली न अचल समाधि शिव को पयु हृदय निकेत। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहंस दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। इस प्रकार सब करोड़ों प्रकार की कला करके कामदेव अपनी सेना सहित हार गया। और जब शिवजी की अचल समाधि भंग न हुई, तब तो कामदेव ने अपने हृदय को महाक्रोध में किया। देखि रसाल बिटप बरसाखा, तिह पर चढ़हु मधुन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरसता के श्रवण लगे ताने। फिर एक आम की सुंदर शाखा को देखकर कामदेव के मन में क्रोध करके उस पर चढ़ गया और पुष्प के धनुष पर अपने बाण चढ़ाकर महान क्रोध से शिवजी को देखकर निशाना बनाकर कान पर्यंत उसे खींचा। छाणे विषम विसख उर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। भयऊ ईस मन क्षोभ विशेषी, नैन उगारे सकल दिश देखी। इस प्रकार जब उसने विषम 5 बाणों को छोड़ा तो वो तीक्ष्ण बाण शिवजी की छाती में जा लगे। तब उनको समाधि भंग हो गई और शिवजी जाग गए। इससे उन ईश्वर के मन में क्षोभ हुआ। उन्होंने नेत्र खोलकर सभी और देखा तो सौरभ पल्लव मधुन बिलोका, भयऊ कोप कहम पयऊ त्रलोका। तब शिवती शरण उगारा, चितवत काम भयऊ जर चारा। आम की नवीन कोपलों पर कामदेव दिखाई पड़ा। फिर तो श्री महादेव जी को महान क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला तो उसे देखते ही कामदेव जलकर राख हो गया। हाहाकार भयों जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोच ही भोगी, बहे अकंटक साधक जोगी। फिर तो संसार में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो गए, असुरों को सुख हुआ। काम के सुख को समझकर भोगी चिंतित और साधक योगी विघ्न रहित हो गए। जोगी अकंटक बहे पति गति, सुनत रति मूरछत भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहे गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि, जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरख बोले सही। योगी अकंटक हो गए। उधर पति की यह दशा सुनकर कामदेव की स्त्री रति मूर्छित हो गई और रोती बिलपती तथा अनेक भांति के करुणा करती हुई श्री महादेव जी के पास पहुंची और अत्यंत प्रेम पूर्वक अनेक प्रकार से विनती कर हाथ जोड़ते हुए सामने जा खड़ी हुई। तब आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले श्री महादेव जी ने उसे अबला को देखकर कहा, अब ते रति तब नाथ कर, होय नाम अनंगो। बिनु बपु व्याप ही सब ही पुने, सुनि निज मिलन प्रसंगो। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। हे रति, आज से तेरे पति का नाम अनंग विख्यात हुआ और अब यह बिना शरीर के सब किसी में व्याप्त होगा। फिर अपने पति से मिलने का प्रसंग सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होय हरन महामहे भारा।
कृष्ण तने होए पति तोरा, बचनो अन्यथा होए न मोरा। जब यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण महान भूमि का भार हरण करने के लिए अवतार होगा, तब उन्हीं श्री कृष्णचंद्र जी का पुत्र प्रद्युम्न तेरा पति होगा। यह मेरी बात मिथ्या नहीं हो सकती। रति गवन सुन शंकर वाणी, कथा अपर अब कहूं भवानी। रति गवनी सुन शंकर वाणी, कथा अपर अब कहूं बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शंकर जी की बात सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा का वर्णन करता हूँ। जब देवताओं को यह समाचार मिला, तब ब्रह्मा आदि देवता बैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भयो प्रसन्न चंद्र अवतंसा। तब विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता उस स्थान को गए जहां कृपा के धाम शिव जी विराजमान थे। तब उन लोगों ने पृथक पृथक शिव जी की स्तुति की, जिससे चंद्रशेखर शिव जी प्रसन्न हुए। बोले कृपा सिंधु ब्रस केतु, कहूं अमर आए कह हेतु। कह विद तुम प्रभु अंतर जामी, तदप भगत बस बिनवऊं स्वामी। इस प्रकार प्रसन्न होकर कृपा सागर ब्रजकेतु श्री महादेव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप लोग यहाँ किस कारण से आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तो भी आप भक्तिवश आपसे विनती करता हूँ। सकल सुर ने के हृदय अस शंकर, परम उछाहो। निज ने नहीं देखा चहे नाथ, तुम्हार विवाह सियावर राम जय जय राम। हे शंकर जी, सब देवताओं के हृदय में परम उत्साह है। हे नाथ, वे आपका विवाह अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखे भर लोचन, सो कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारि रत कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। सो हे शिव जी, जिस प्रकार यह उत्सव हम लोग नेत्र भरकर देखें, आप ऐसा ही कुछ उपाय कीजिए। आपने कामदेव को वशम कर रति को वरदान दिया। हे दया सागर, यह तो आपने बहुत अच्छा किया। सास सत कर पुण्य कर पसाऊं, नाथ प्रभु न कर सहज स्वभाव। पार्वती तब की नय पारा, करहु तास अब अंगीकारा। हे नाथ, प्रभु जनों का तो ऐसा सहज स्वभाव ही होता है कि पहले कष्ट देकर तब दया करते हैं। श्री पार्वती जी ने तपस्या की है, अब आप उनको अंगीकार कीजिए। सुन विधि बिन समुझ प्रभु बानी, ऐसे हूँ होई कहाँ सुख मानी। तब दीवन दुंदुभी बजाई, बरस सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की बात सुन और विष्णु जी की वाणी समझकर शिव जी ने सुखी होकर कहा कि ऐसा ही होगा। फिर तो देवताओं ने नगाड़े बजाकर पुष्प वृष्टि की और बोले, हे देवताओं स्वामी आपकी जय हो, आपकी जय हो। अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिर भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। फिर तो अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और तो शीघ्र ही ब्रह्मा जी ने उनको हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और कपट से युक्त वह मीठे वचन बोले। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब बाझूट तुम्हार पन जा रहूं काम महेश। सियावर राम जय जय राम। हे पार्वती, उस समय तो तुमने नारद के उपदेश से हमारी बात नहीं सुनी, किंतु अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हुआ, क्योंकि श्री महादेव जी ने तो काम को ही वशम कर दिया। मास पारायण तीसरा विश्राम अब प्रारंभ करते हैं। आप धैर्य से और प्रेम से सुनिए। दर्शकों सभी से अनुरोध है, आवाज थोड़ी सर्दी की वजह से खराब आ रही है, ठंड लग गई है, पर काम चल जाएगा आपका। सुन बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लग शंभु रहे सभी कारा।
यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनियो, आप उचित ही कहते हैं। आपके विचार तो अब श्री महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, परंतु अब तक तो वे बड़े बेकारी ही थे। हमरे जान सदा शिव जोगी, आज अज अनवद अकाम अभोगी। तो जो हमारे हमरे हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीत समेत करम बनवानी। किंतु मेरे जान में तो शिव जी सर्वदा ही योगी हैं और अजन्मा निंदा रहित, कामहीन और भोग रहित हैं। यदि मैंने प्रेम पूर्वक अपने मन वचन कर्म से शिव जी की सेवा की है, तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करह सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जार हमारा, सोए अमित बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनियो, सुनो, हमारे प्रण को कृपा निदान भगवान अवश्य सत्य करेंगे। किंतु तुम जो कहते हो कि शिवजी ने कामदेव को जला दिया, सो यह आपका बड़ा भारी अज्ञान है। तहत अनल कर सहज स्वभाव, हिमत ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अवस नसाई, अस मन मत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का सहज स्वभाव है कि पाला या जाना उसके निकट कभी नहीं जाता, और यदि निकट गया तो वह अवश्य ही नष्ट होगा। ऐसे ही कामदेव जी शिव जी के निकट गया, तब उसका नाश तो निश्चित ही था। हिये हर से मुनि बचन सुने, देख प्रीत विश्वास। चले भवान ही नाय सिरु, गए हिमाचल पास। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम। श्री पार्वती जी शिवजी के प्रति ऐसी प्रीति देखकर मुनिगणों के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर तो वे पार्वती को दंडवत करके हिमाचल के पास गए। सब प्रसंग गिरपति ही सुनावा, मदन दहन सुने अति दुख पावा। बहुर कहो रति कर वरदाना, सुने हिमवंत बहुत सुख माना। वहां जाकर हिमाचल को सब प्रसंग सुनाया तो कामदेव का जलना सुनकर हिमाचल का मन बहुत दुखी हुआ। फिर रति के वरदान की बात कही तो उसे सुनकर हिमाचल ने परम सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुधन सुन खत सुघर सुछाई, बेग वेद विधि लगन धराई। इस प्रकार शंकर जी की प्रभुता को अपने मन में हृदय में विचार कर हिमाचल ने आदर पूर्वक मुनियों को बुला लिया। फिर अच्छा दिन देख सुंदर वेद विधि से शीघ्र लगन धरा दिया। पत्र सप्तऋषिन सोई दीनी, गहे पद बिनहि हिमाचल कीनी। जाय विधि तिन दीन सोपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। और चिट्ठी लिखकर सप्तऋषियों को देकर हिमाचल ने चरण छूकर विनती की। उस चिट्ठी को सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को दिया, जिसे बांचने पर प्रीति उनके हृदय में न समाई। लगन बाँच अज सवहि सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन भ्रष्ट नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिस साजे। तब लगन बांचकर ब्रह्मा जी ने सबको सुना दिया। उसे सुनकर मुनि और देवताओं के समुदाय को प्रसन्नता हुई। फिर तो देवताओं ने बाजे बजाकर आकाश से पुष्पों की वर्षा की और दसों दिशाओं में मांगलिक कलश सजा दिए गए। लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होए सगुन मंगल शुभत, करहि अप्सरा गान। सियावर राम जय जय राम। सब देवता अपने अपने वाहनों को अनेक भांति से सजाने लगे। उस समय अत्यंत सुंदर मांगलिक सगुन हुए। अप्सराएं गीत गाने लगी।
शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि भो मोर समारा, कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन विभूत पटके हरिचाला। उधर शिवजी के गण उनका श्रृंगार करने लगे, जटा का मुकुट और सर्पों का मोर बनाया, कानों में सर्प के कुंडल, शरीर पर विभूति और हाथों में सर्पों के कंगन और शरीर पर वस्त्र के स्थान पर व्याघ्र चर्म पहनाया। सशील लाड सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। उनके ललाट पर चंद्रमा सुंदर, मस्तक पर गंगा शोभायमान थी। उनके 3 नेत्र उन्हें सर्पों और उन्होंने सर्पों का जनेऊ धारण कर रखा था। कंठ में अनेक कालकूट विष और हृदय पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका रूप तो भयंकर था, परंतु वे कल्याण के धाम और कृपा करने वाले हैं। कर त्रिशूल अर डमरु विराजा, चले बसहि चढ़े बाजहि बाजा, देख शिवहि सुर त्रिय मुस्काई, बरलायक दूल्हे जगनाही। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू विराजमान था। उस प्रकार सजकर वे बैल पर सवार होकर चले। उस समय बाजे बजने लगे। शिवजी को देखकर देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराने लगी कि संसार में बर योग्य दुल्हन नहीं है। विष्णु बिरंच आदि सुर व्राता, चढ़ चढ़ बाण चले वराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता अपने अपने विमानों में बैठकर बारात में चले। इस प्रकार देवताओं का समाज तो सब प्रकार से अनुपम था, परंतु दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं थी। विष्णु कहा अस बेस तब, बोले सकल दिशिराज, बिलग बिलग होए चलहु सब, निज निज सहित समाज, सियावर राम जय जय राम। तब भगवान विष्णु ने देवपालों को बुलाया और हंसकर ऐसे कहा कि सब लोग अपने अपने समाज सहित अलग अलग होकर चलिए। बर अनुहार बरात न भाई, हंस करे हूँ पुर जाई, विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सैन सहित बिलगाने। बर के योग्य बरात नहीं है। हे भाइयों, पराय नगर में जाकर क्या हंसी कराओगे। विष्णु जी के यह वचन सुनकर सब देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना के सहित अलग अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के बेअज्ञ बचन नहीं जाई, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, ब्रगहि प्रेरे सकल गण टेरे। तो श्री महादेव जी की मन ही मन में मुस्कुराए और बोले कि विष्णु जी के व्यंग अर्थात हंसी के वचन नहीं जाते। तब महादेव जी ने विष्णु जी के अत्यंत प्यारे वचनों को सुनकर अपने भृंगी नामक गण को भेजकर सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए, नाना बान नाना भीषा, बेसे शिव समाज निज देखा। श्री महादेव जी की आज्ञा पाते ही सब गण उनके पास चले आए और उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर नवाया। उन्हें देखकर महादेव जी हंसने लगे, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के वाहन और वेश वाले थे। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद करहि को बहु पद बाहू, विपुल नैन कोई नैन विहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना। किसी को तो मुख ही नहीं था, किसी के बहुत से मुख थे, कोई बिना पैर के, कोई किसी के अनेक हाथ पांव थे, किसी के बहुत नेत्र हैं, किसी के नेत्र ही नहीं, कोई स्वस्थ है और कोई शरीर से अति दुबला पतला है। तनखीन कोहु अति पीन पावन, कोहु अपवन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनित तन भरे, खर श्वान शूर सकाल मुख गण वेश अगणित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। कोई तो बहुत ही दुबला पतला, कोई बड़ा मोटा ताजा, किसी का शरीर पवित्र और किसी का अपवित्र, सब गण विकराल मुंडों वाले, मुंडों की माला पहने और उनके हाथों में ताजे लहू से भरे हुए खप्पर हैं। उन गणों में किसी का मुंह गधे, किसी का कुत्ते का, किसी का सुअर का, सियार का सा, अनेक 20 अपार हैं जिन्हें कोई गिन नहीं सकता, और प्रेत पिशाच योगनियों की जमाते हैं जिन्हें गिनते गिनते पार नहीं लग सकता।
नाचहि गावहि गीत परम तरंग निभूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विदे। इनके भूत बड़े मौजी हैं, नाचते और गीत गाते हैं। वे बड़े विपरीत और विकराल दिखते थे और अनेक प्रकार के विचित्र वचन बोलते थे। जस दूले तसी बनी बराता, कौतिक विविध होए मग जाता। यहाँ हिमाचल रचहु बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा वैसी ही बारात भी बनी है। रास्ते में भांति भांति के तमाशे होने लगे। हिमाचल ने सुंदर मंडप की अद्भुत रचना कराई थी, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जह लग जग माही, लगो विशाल नहीं बरन शिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगर सब कहने वत पठावा। संसार में जितने छोटे बड़े पहाड़ थे, जिनका वर्णन नहीं हो सकता, हिमाचल ने उनको तथा वन समुद्र नदियों तथा तालाब इत्यादि सबको निमंत्रित किया। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाच लगेहा, गाम मंगल सहित सनेहा। वे सब अपनी इच्छा के अनुरूप सुंदर शरीर धारण किए, अपने समाज उत्तम स्त्रियों के साथ हिमाचल के सुंदर सदन को आए। वे अत्यंत स्नेह सहित मांगल गीत गाते थे। प्रथम गिरी बहुग्रह हमराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुरुषों बिलो के सुहाए, लागे लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही बहुत से घरों को सजा रखा था और सभी उसी प्रकार जैसा कि जिसको चाहिए आमंत्रित व्यक्ति उनमें जाकर ठहरे। उस समय नगर की सुहावनी शोभा देखकर ब्रह्मा जी की भी चतुराई छूटी लगने लगी। लघु लाग विधि की निपुणता, अभिलोक फिर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कई। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोई। मंगल विपुल तोर विनीत पुरुष, सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोहि। जब नगर की शोभा को देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई फीकी लगने लगी, तब वन बाग कूप तड़ागा और सरिता की सुंदरता को कौन कह सकता है। प्रत्येक घर में बहुत से मांगलिक चिन्ह अर्थात तोरण झंडी इत्यादि शोभाएं मान है। वहां के नर नारियों की शोभा ऐसी सुंदर है कि जिसको देखकर मुनि जनों के भी मन मोहित हो जाते हैं। तो साथियों, आज के सेशन को हम यही दोहे पर समाप्त करते हैं। कल अपने भगवान श्री शंकर जी का विवाह संपन्न कराएंगे। आप अगले सेशन का आप इंतजार करिए, कल हम फिर से लेके आएंगे। तो आप सभी भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा के पात्र बने रहें, श्री चरणों से जुड़े रहें। इसी कामना के साथ मैं आज अपने इस सेशन को समाप्त करता हूं। और साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं, वीडियो के अंत में हर बार कहता हूं आपसे कि आप वीडियो को लाइक शेयर किया करें, जिससे रामचरित मानस के पाठ का सभी लोगों को फायदा हो, सभी लोगों तक पहुंचे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया करें। और अगर आप मुझे कुछ धन्यवाद देना चाहते हैं इस कार्य के लिए, तो मुझे एक धन्यवाद दिया करें। कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज जरूर लिखा करें, जिससे मुझे मेरे इस कार्य का किए का वे धन्यवाद प्राप्त हो। तो आप मुझे कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो अब साथियों, इसी के साथ आपकी रात्रि शुभ हो। अब मैं इसी के साथ ये अपना सेशन समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। Yes.